हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा। और आज का जो क्लास है दोस्तों, वो सामान्य हिंदी से संबंधित क्लास रहने वाला, जो कि इसमें मैं टॉप 20 प्रश्न को कराने वाला हूँ। और इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है। और इससे पहले कि अगर आप लोग हमारी पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलाई गई है। तो आप सभी लोग वहां से वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इस बार सरकारी सीट लेना है तो माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित ही आप सभी को यहाँ से मदद मिलेगी दोस्तों। ठीक है। तो चलिए क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, तो क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का जो है मैंने पहले ही ऑलरेडी 20 क्वेश्चन जो है करवा चुका हूँ। तो आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज के इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो रीमा सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कारक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो कारक जो होते हैं दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से जो होते हैं दोस्तों वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसमें हम चारों ऑप्शन क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहले ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो करण से होता है, अपादान से अलगाव के रूप में होता है। ठीक है। संप्रदान, किसी चीज़ की देने के लिए अगर बात किया जाता है वहाँ पर जो है संप्रदान कारक होता है। ठीक है। और संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक में का की के आता है, तो ये जो है संबंध कारक होता है। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें रीमा सीता से सुंदर है, तो यहाँ पर जो है से कारक आ रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें दोस्तों, तो करण से। मैंने पहले ही बताया करण से जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो करण कारक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है चारों ऑप्शन सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो बात करें दोस्तों युद्ध में स्थिर रहने वाला का जो समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर होता है। क्या होता है, युधिष्ठिर होता है। ठीक है। और इसमें तत्पुरुष की बात करें दोस्तों तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष। ठीक है। तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर बी का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। ठीक है। तो इसमें आप सभी को वाक्य त्रुटि बताना है। तो क्या दिया गया, अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। तो क्या ये वाक्य सही हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें त्रुटिपूर्ण दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनेक अध्यापकों। ठीक है। तो ये जो है त्रुटिपूर्ण वाक्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनेक अध्यापकों की जगह पे जो है क्या होना चाहिए था, अनेक अध्यापक। ठीक है। तो अगर लिखा होता अनेक अध्यापक तब जो है ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाता। ठीक है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन ए जो है इसका त्रुटिपूर्ण वाक्य हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए साथियों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। तो पत्थर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो क्या क्या पर्यायवाची होता है दोस्तों, तो पत्थर का पर्यायवाची होता है पाहन, पाषाण और उपल। ठीक है। और जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है तो उरग। उरग किसका पर्यायवाची होता है, तो उरग जो है सर्प का पर्यायवाची होता है। तो इसीलिए जो है
इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि हम लोग बात करें दोस्तों उरग के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो अही होता है, नाग होता है, भुजंग होता है, विषधर होता है। तो ये सब जो होते हैं दोस्तों ये उरग के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर डी का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला है तिरंगा में कौन सा समास है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा सभी लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों तिरंगा की, तो तिरंगा में जो है तीन एक प्रकार से क्या है संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्या कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें जो है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए साथियों। और जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर बी का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अगला है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा जो अस्थाई भाव की संख्या दोस्तों वो 9 मानी जाती है। ठीक है, कितनी संख्या मानी जाती है, तो 9 संख्या मानी जाती है। ठीक है, और इसमें जो है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थाई भाव को जो है रस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो इसमें आप सभी को कारक बताना है। तो कारक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि जो है कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। और इसमें क्या पूछा गया, कारक का प्रकार बताइए। तो मैंने राधा के लिए, तो किसके लिए जो है राधा के लिए, तो इसमें जो है कौन सा कारक हो जाएगा, तो संप्रदान, यानी कि किसी को देने की बात की जा रही है तो वहाँ पर जो है संप्रदान कारक होता है। तो ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इसमें आप सभी को भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति की बात करें तो ये जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो छायादार शब्द की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें जो है 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, और संकर शब्द किसे कहते हैं, तो संकर शब्द 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने जो नए शब्द को क्या कहा जाता है, तो संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी, तो रेल की बात करें दोस्तों तो क्या होता है, अंग्रेजी होता है, लेकिन गाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी होता है। तो इन दोनों को मिला करके जो रेलगाड़ी बनाया गया है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आप सभी को अशुद्ध वाक्य को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो। ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो इसमें अशुद्ध वाक्य की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माता पिता
पूजनीय है, तो ये जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। और इसमें अशुद्ध की बात करें दोस्तों क्या है, तो पूजनीय की बात करें दोस्तों, तो ये जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि पूजनीय की जगह पे जो है पूजनीय होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पूजनीय। इस तरह से अगर होता तब जो है ये शुद्ध वाक्य हो जाता। ठीक है, तो क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। तो जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है तो वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है? तो अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार? अर्थांतर न्यास जो है अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर सी का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला है, संख्या गमन का संधि विच्छेद है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो संख्या गमन का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों सखी प्लस आगमन होता है। क्या होता है? सखी प्लस आगमन। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा। अब आप सभी को बताना है कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन ए। तो देखते हैं कितने लोग इसमें सही जवाब देते हैं। तो सखी प्लस आगमन ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, खापे बड़ी की मात्रा जो है ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है सखी प्लस आगमन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर ए का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला है, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें आप सभी को असंगत विलोम शब्द को बताना है। तो सभी साथी सभी दोस्त जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो घात का प्रतिघात होता है। प्रसारण की बात करें तो संकुचन इसका विलोम होता है दोस्तों। खग मृग तो ये भी होता है। लेकिन ऑप्शन सी की बात करें शाश्वत और सदैव तो ये जो है बिल्कुल गलत विलोम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शाश्वत का जो विलोम होता है दोस्तों क्या होता है? नश्वर होता है। ठीक है, क्या होता है? नश्वर होता है। तो इसीलिए जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम आप सभी को चारों ऑप्शन क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों ऑप्शन ए की, तो सा और हा जो है ये कौन सा व्यंजन है? तो ये जो है ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। और चा छा और जा झा की बात करें दोस्तों तो ये जो है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। और सी की बात करें दोस्तों छात्रा ज्ञा और सरा की बात करें तो ये जो है संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। और इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो या रा और ला वा की बात करें दोस्तों तो यही जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ये अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर है सभी को। चलिए, तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर बी का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आप सभी को
बताना है कि ऑप्शन ए, बी या सी में जो है अगर त्रुटि दिखे तो उस पर आप सभी लोग टिक करेंगे, नहीं तो फिर ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो त्रुटि है किस वाक्य में, तो इसमें जो है ऑप्शन बी, भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, तो ये जो है त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ से दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ जो दिया गया ऑप्शन बी, अपने और अपनी परिवार की, तो ये जो है त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपनी परिवार की जगह पर क्या होना चाहिए था, तो अपने परिवार। ठीक है, अगर अपने परिवार लिखा होता तब जो है यहाँ पर वाक्य शुद्ध होता, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा बी जो है ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समान तुक वाले नगर नहीं हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो समान तुक वाले की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है ऑप्शन बी, चेन्नई और मुंबई जो है ये समान तुक वाले शब्द नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जितने साथी, जितने दोस्त ऑप्शन नंबर बी का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला है और दोस्तों आप सभी लोग वीडियो पर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दें। इससे क्या होता है कि वीडियो पसंद आ रही या नहीं पसंद आ रही आप सभी को, तो ये पता लगता है, ताकि आप सभी लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को बनाया जाए। ठीक है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया, किस विकल्प में अतुकांत शब्द है। तो अतुकांत शब्द की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कुदाली और हंसिया जो है ये अतुकांत शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन है अस्थिर, अडिग, यायावर और गतिशील। तो देखते हैं इसमें कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, तो उसके लिए जो एक वाक्य हो जाएगा दोस्तों, तो यायावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यायावर। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो बुढ़ापा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। और अगला क्वेश्चन है जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। तो प्रश्नवाचक की बात करें दोस्तों, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो इसमें जो है ऑप्शन डी की बात करें, कौन, किसे, कब, तो ये क्या है, एक प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब जो लोग डी दे रहे हैं दोस्तों वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित टॉप 20 प्रश्न जो कि आप सभी के बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।